डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी ईजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, कोर्स SSAC 111 फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। आज मैं आपको खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल के बारे में बताऊंगा। खनिज पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। संभवतः 200 खनिज पदार्थ मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं। खनिजों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, मात्रा, आपेक्षिक घनत्व, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। खनिज पदार्थों का वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, चौथा आपेक्षिक घनत्व के आधार पर वर्गीकरण। पहला है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेनेसिस, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। वैज्ञानिक क्लार्क के अनुसार खनिज पदार्थों को 2 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक अथवा मौलिक खनिज, जिनको प्राइमरी या ओरिजिनल मिनरल भी कहते हैं। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है, तो ऐसे खनिजों को प्राथमिक या मौलिक, प्राइमरी या ओरिजिनल खनिज कहते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, इसलिए इनको आवश्यक खनिज या आवश्यक खनिज भी कहते हैं। द्वितीयक खनिज या गौड़ खनिज का निर्माण इन्हीं से होता है। प्राथमिक खनिजों का आकार 2 म्यू से लेकर 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। प्राथमिक खनिजों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। फेल्सपार, जिसमें आर्थोक्लेज, एल्वाइट, एनार्थाइट, ओलियोक्लेज आता है। नंबर 2 क्वार्ट्ज आता है। 3 माइका, माइका में मस्कोबाइट, बायोटाइट होता है। 4 फेरोमैग्नीशियम, ओलिविन और एजाइट होता है। 5वां एपेटाइट और 6 में कैल्शियम, जिसमें कार्बोनेट, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि होते हैं। द्वितीयक खनिज या गौड़ खनिज या सेकेंडरी मिनरल, जब ऊष्मा तथा दाब की उपस्थिति में द्रव तथा गैसों के साथ प्राथमिक खनिज अथवा मौलिक खनिज पदार्थों में प्रतिक्रिया होती है, तो द्वितीयक खनिज या गौड़ खनिजों का निर्माण होता है। इन कणों का आकार प्राथमिक खनिजों से छोटा होता है। द्वितीयक खनिजों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आयरन पाइराइट, आयरन ऑक्साइड, हीमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नीटाइट। द्वितीयक कैल्साइट, द्वितीयक जिप्सम, एपेटाइट, जियोलाइट, इलाइट, मांटमोलाइट, डोलोमाइट आदि। दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। खनिजों का रासायनिक संगठन क्या है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। खनिज पदार्थों का वर्गीकरण की उसमें पाए जाने वाले तत्वों एवं तत्वों के समूह के आधार पर भी किया जा सकता है। ये वर्गीकरण निम्नलिखित है। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण, तत्व अथवा समूह का नाम, उदाहरण उसमें पाए जाने वाले सूत्र। तो सिलिकेट खनिज, जिसमें केओलेनाइट, मांटमोलोनाइट, इलाइट, मस्कोबाइट तथा बायोटाइट आते हैं। ऑक्साइड, जिसमें क्वार्ट्ज, हीमेटाइट, मैग्नीटाइट तथा रूलाइट आते हैं। कार्बोनेट, जिसमें कैल्साइट, मैग्नीसाइट तथा डोलोमाइट आते हैं। हाइलाइट, जिसमें रॉक साल्ट होते हैं। सल्फेट में जिप्सम तथा बेराइट होते हैं। सल्फाइट में पाइराइट होता है। फास्फेट में फ्लोर एपेटाइट होता है।
मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अमाउंट। मात्रा के आधार पर खनिजों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है आवश्यक खनिज, इसेंशियल मिनरल। इस वर्ग में खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये संपूर्ण खनिजों का 95 से 98% तक पाए जाते हैं। इसमें 6 खनिज मुख्य हैं: फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरेक्सेंस, एम्फीबोल, माइका तथा ओलिविन। दूसरा है सहायक खनिज या एसेसरी मिनरल। इन खनिजों की मात्रा संपूर्ण खनिजों की मात्रा का 2.5% ही होती है। उदाहरण के लिए पायराइट, एपेटाइट तथा कैल्साइट। चौथा वर्गीकरण है आपेक्षिक घनत्व के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस प्रकार के खनिजों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है भारी खनिज या हैवी मिनरल्स। इन खनिजों का आपेक्षिक घनत्व 2.85 से अधिक होता है, जैसे हीमेटाइट 5.3 होता है, पायराइट का 5 होता है, लाइमोनाइट का 3.8 होता है और एगाइट का 3.1 से 3.6 तक होता है। 2 हल्के खनिज या लाइट मिनरल। इन खनिज पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व 2.85 से कम होता है, जैसे फेल्सपार जिसका घनत्व 2.65 होता है, क्वार्ट्ज जिसका 2.6 होता है, मस्कोबाइट जिसका 2.5 से 2.75 तक पाया